बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पारा 0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से वहां ठंड का कई सालों पुराना रिकॉर्ड ही टूट गया है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में शीतलहर और घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स में देरी हुई है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और तीनों तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि सर्दी का सितम है, शीतलहर को लेकर के अलर्ट भी है। दिल्ली में लगातार ठंड कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ भी रही है। और दिल्ली में अगर हम बात करें तो परसों यानी कि गुरुवार का दिन शिमला से भी ठंडा रहा था। इसके अलावा छतरपुर में भी लोग अलाव के सहारे जी रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन की सेना लगातार रूसी फौज पर जोरदार। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पलटवार कर रही है। यहाँ तक कि जेलेंस्की की फौज रूस के अंदर भी घुसकर पुतिन की सेना पर हमले कर रही है और यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना के प्रहार से पुतिन घबरा गए हैं। जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोदोलियाक ने ट्वीट कर रूस पर यह आरोप लगाया कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन में आम लोगों को निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन की सेना ने सिर्फ रूसी सैनिकों को ढेर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि सबसे पहले रूस को यूक्रेन की कब्जा की हुई जमीन छोड़नी चाहिए, उसके बाद ही उसे सीज फायर का ऐलान करना चाहिए था। और यूक्रेन का यह भी आरोप है कि इससे पहले उसने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के लिए युद्ध रोकने की मांग की थी, लेकिन तब रूस ने उसकी मांग ठुकरा दी थी। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस में पुतिन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लोग पुतिन के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में लोगों को जंग लड़ने के लिए जबरन सेना में शामिल किया जा रहा है, जिससे वहां नाराजगी बढ़ती जा रही है। और माना जा रहा है कि इस सीज फायर से पुतिन देश और दुनिया में अपने विरोधियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो जंग नहीं बल्कि अमन चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया। पश्चिमी मीडिया यह भी दावा कर रहा है कि पुतिन के इशारे पर ही ईसाई धर्मगुरु पैट्रियार्क किरिल ने युद्ध विराम की अपील की, ताकि पुतिन आगे ये साबित कर सकें कि उन्होंने जंग रोकने के लिए शांति की दिशा में कदम बढ़ाया था। इधर सीज फायर के दौरान युद्ध खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का मुद्दा उठा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने यह सुझाव दिया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों देशों के बीच वार्ताकार की भूमिका निभा सकते हैं। जबकि 2 दिन पहले ही पश्चिमी मीडिया ने इजरायल के पाला बदलने का दावा किया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बनी है तभी से इजरायल का रुख बदलने लगा है, क्योंकि इजरायल के नए विदेश मंत्री एली कोहेन ने अपने भाषण में सार्वजनिक रूप से रूस की निंदा नहीं करने की बात कही थी, जिसे यूक्रेन के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अब जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोदोलियाक ने दावा किया कि सीज फायर के दौरान जंग रोकने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वार्ताकार की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि उन्होंने रूस पर यह आरोप भी लगाया कि पुतिन बातचीत की आड़ में यूक्रेन का आत्मसमर्पण चाहते हैं, क्योंकि एक रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है।